इस वीडियो में आप यूपी टेट 2021 जिसकी परीक्षा 28 नवंबर 2021 को पेपर लीक की वजह से रद्द कर दिया गया था, उस पेपर के इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर विगत वर्षों में पूछे गए सभी वर्षों के यूपी टेट के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश में। और अगर उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है इसकी बात करें तो आपका उत्तर हो जाएगा लखीमपुर खीरी में। ठीक है, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था, मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कावेरी नदी पर मैटूर बांध का निर्माण हुआ है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 123 की, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है। प्रश्न संख्या 124 पूछा गया था, दक्षिण पूर्व यूरोप, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण पूर्व यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध के घास के मैदान को स्टॉपीज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। बढ़ते हैं 125 नंबर प्रश्न पर, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अमेरिका की बात की जा रही है तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे माउंट आंकोकागुआ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। माउंट आंकोकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यूग्लिना में। यूग्लिना को ही मनुष्य और पौधों के बीच की कड़ी माना जाता है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, मतलब कि ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। तो 126 का ऑप्शन नंबर 2 यूग्लिना सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 127 पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सारस क्रेन को उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ब्लड में कैल्शियम के स्तर को कंट्रोल करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पैराथार्मोन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओजोन परत की मोटाई किसमें नापी जाती है? तो ओजोन परत की मोटाई नापने का जो इकाई है वो डाप्सन होता है। तो ओजोन परत डाप्सन इकाई में नापी जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु निम्न में से किसके जड़ों में उपस्थित होते हैं? देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखे होंगे यूपी टेट 2019 में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था, राइजोबियम वाला, और 2021 में भी नाइट्रोजन स्थिरता को लेकर के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस बार पूछा गया है कि निम्न में से किसकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दलहन की जड़ों में जो जीवाणु पाए जाते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 131 की, निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? कौन सा खाने योग्य कवक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एगीरिकस, और इसी को हम लोग मशरूम के नाम से जानते हैं। जो आप लोग घरों में मशरूम खाते हैं वो एगीरिकस नाम से जाना जाता है और यही कवक है जो कि खाने योग्य होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मैंग्रोव पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुंदरवन में। अगला प्रश्न पूछा गया था, आवृत्त बीजी पौधों में से निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? प्रश्न पूछा जा रहा है कौन सी संरचना त्रिगुणित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भ्रूणपोष। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस कुल में भित्ति लग्न बीजांड न्यास पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रेसिकेसी में। अगला प्रश्न पूछा गया था, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एथिल एल्कोहल। ये पौधों में होता है। और अगर जंतुओं की बात की जाए, लैक्टिक एसिड आपका उत्तर होता अगर जंतुओं की बात की गई रहती। ठीक है, देखिए ये प्रश्न पूछ रहा है कि अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अगर ये चूंकि प्रश्न पौधों से संबंधित था तो इसका उत्तर आपका एथिल एल्कोहल है। और अगर यही प्रश्न मनुष्यों में पूछा रहता कि अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है मनुष्यों में, तो आपका उत्तर हो जाता लैक्टिक एसिड।
अगला प्रश्न पूछा गया था 1906 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 DK कर्वे के द्वारा किया गया था। भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1906 में कहाँ पर? मुंबई में। अगला प्रश्न पूछा गया था पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है, तो ये भगवान जगन्नाथ से संबंधित है और ये कहाँ पर निकाली जाती है? तो आपका उत्तर होगा उड़ीसा में। अगला प्रश्न पूछा गया था नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो ऑप्शन नंबर 3 गोदावरी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था संध्या क्या था? तो ब्रिटिश समाज के समय संध्या एक अखबार का नाम था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 100 सदस्य। अगला प्रश्न पूछा गया था भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? सबसे पहले जान लीजिए कि भारतीय ध्वज संहिता क्या है। तो भारतीय ध्वज संहिता ध्वज को यानी झंडे को फहराने और प्रयोग करने के बारे में कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जैसे कि जब भी ध्वज फहराया जाएगा तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाएगा। सरकारी भवन पर ध्वज रविवार और अन्य छुट्टियों के दिन में भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है। ऐसे मतलब नियम बताए गए थे कि किस प्रकार से ध्वज फहराया जाना है या फिर उसके सम्मान में किस प्रकार से कार्यवाही करनी है। और अब से प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि यह संहिता कब से प्रभावी हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 26 जनवरी 2002 से। अगला प्रश्न पूछा गया था जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 24 जनवरी सन 1950 को। अगला प्रश्न पूछा गया था 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ओम बिरला। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत में अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 145 पूछा गया था निम्न में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न पूछा गया था वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिजनौर। प्रश्न संख्या 147 पूछा गया था निम्नलिखित नदियों में से कौन सा यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गंडक नदी। अगला प्रश्न पूछा गया है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पूछा जा रहा है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम K2 है। अगला प्रश्न पूछा गया था वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 किम्बरले। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अंतिम प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहा है कि बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मिर्जापुर। दोस्तों यूपी टेट 2021 दिन 28 नवंबर 2021 के निरस्त पेपर के ईवीएस पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही विगत वर्षों में पूछे गए सभी वर्षों के यूपी टेट पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।